वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ में। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि ये क्लास आपके लिए दोस्तों रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि इस क्लास में हम वही क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों, मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो पीछे आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए वीडियो को मिस मत करना, वीडियो के एंड तक बने रहना। और इनमें आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। क्या करना है? विषम बताना है। तो देखिए, विषम के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें 3-4 तरीके से देखने मिलते हैं। या तो किसी कंट्री का नाम लिख देगा, या फिर आपको कोई विशेष कोड दे देगा, या आपको मैथमेटिक्स में जिस प्रकार आपके क्वेश्चन में है ऐसे दे देगा, या फिर कोई राजधानी के ऊपर दे देगा, या फिर इसके बाद दोस्तों अगर ऐसे भी ना दे तो फिर वो आपको किसी ना किसी प्रकार से कोई घरेलू सामान के ऊपर लिख कर दे देगा। मतलब कुछ भी दे सकता है वो आपको, बस आपको माइंड ये लगाना है कि इनको सेट कैसे करना। और इसके बाद सबसे बड़ी सोचने वाली जो बात बनती है वो ये बनती है कि एग्जामिनर जो आपको क्वेश्चन देगा वो क्वेश्चन वही देगा जिस चीज़ से आप भी परिचित हो, अन्यथा आपको वो ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा जो आप जानते नहीं हो। तो देखिए, इसमें विषम की पहचान करना, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले प्लस करके देखेंगे। 9 और 1 10 और 1 11 हो गए। कितने हो गए? 11। फिर 200 का तो सीधा सीधा 2 हो गया। 8 और 8 कितने हो गए? तो सर 16 हो गए। और 1 3 4 हो गए, 4 3 7 हो गए, 7 और 1 8 हो गए। तो ये कितने हो गए? तो सर 8 हो गए। तो देखिए, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है? तो तुम सबसे पहले यहाँ पर देखो, 191 है, इसका कोई मतलब है। 88 का कोई मतलब है। 200 का कोई मतलब है, या 1331 का कोई मतलब है। तो जब इस क्वेश्चन को तुम अगर थोड़ा सा गौर से देखोगे तो ये 1331 क्या है? तो सर 1331 11 का क्यूब है। क्या है? 11 का क्यूब 1331 है। और ये जो 1331 है दोस्तों, वही क्या हो जाएगा? इसमें विषम हो जाएगा। और 200 है, वो भी कोई मतलब नहीं है। 191 भी क्यूब नहीं बनता है। 808 भी किसी का क्यूब नहीं बनता है। हाँ, अगर 343 आ जाता तो मान लेते कि ये 7 का क्यूब है। अगर 6 का क्यूब होता तो 216 दे दिया जाता। तो इस प्रकार से अगर 125 होता तो हम मान लेते कि ये 5 का क्यूब है। मगर दोस्तों, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई क्यूब नहीं दिया हुआ है, बल्कि ये 11 का क्यूब दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन को लुप्त अंक ज्ञात करें। क्या करना है? हमें मिसिंग नंबर निकालना है। क्या निकालना है? मिसिंग नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए 2 4 5 में से क्या रिलेशन है कि 13 आ जाएगा। 3 4 6 में से क्या रिलेशन है कि 18 आ जाएगा। 4 9 3 में से क्या रिलेशन है जो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर किसी न किसी को छाप देगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं अपन सोल्व। सबसे पहले देखिए, यहाँ से क्या कीजिए, 2 + 5 कीजिए, कितने हुए? 7। 2 + 4 कीजिए, कितने हुए? 6। 6 और 5 कितने हुए? 11। और अगर तुम इसको ऐसे भी करोगे, चाहे जैसे भी कर लेना। देखिए, 4 2 और 5 को आपस में ऐड कर दीजिए, कितने हुए? 11। 11 में +2 अपने यहाँ से जोड़ दीजिए, कितने हुए? 13। अब देखिए, 2 + 3 + 4 कीजिए, 6 + 3 कीजिए। तो यहाँ से देखिए 6 हैं, 6 और 3 कितने हो गए? तो सर 9 हो गए। 9 + 4 कितने हो गए? तो सर 13 हो गए। 13 में यहाँ पर अगर हम 2 ऐड करें तो सर कितने हो गए? तो सर 15 हो गए। मगर यहाँ तो 18 है, तो ये ऐसे तो नहीं हो सकता। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन और देखते हैं कि अगर तुम इसको 2 का स्क्वायर कर दो प्लस 4 + 5 करो, तो देखना 2 का स्क्वायर 4 + 4 + 5 तो कितने हो गए सर? तो देखिए, 4 4 8 हो गए। और 8 और 5 कितने हो गए? तो सर 8 और 5 जो होते हैं वो होते हैं 13। तो यहाँ तक तो ठीक है, 13 आ गया। मगर अब तुम यहाँ से देखोगे कि इसको 3 का तो स्क्वायर कर दो, +4 + 6 कर दो, तो कितने हो गए? तो 9 + 4 + 6 कितने हो गए? तो 9 और 4 13 हो गए। 13 और 6 कितने हो गए? तो सर 18 हो गए। हो गए क्या? बिल्कुल हो गए। देखिए, 9 और 4 13, 13 और 6 18 हो गए। अब तुम इसको 4 का तो स्क्वायर कर दो, +9 + 3 कर दो, तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 16 + 9 +
3। तो अब देखिए 16 है, 16 और 9 कितने हो गए 25, 25 और 3 कितने हो गए सर 28, मगर यहाँ तो 32 है, 21 है, 35 है, 39 है, इसलिए ये भी अपना गलत हो गया, सीधा सीधा ही गलत हो गया। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं अभी सोल्व। देखिए 2 को तो तुम इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दो प्लस। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है कि 2 इंटू 4 करो, 2 इंटू 4 प्लस 5 कर दो, 2 चौके 8 आ गए, 8 प्लस 5 कितने हो गए तो सर 13 हो गए। यहाँ से देखिए 3 इंटू 4 कीजिए, प्लस में 6 कर दीजिए, 4 × 12 और 6 कितने हो गए तो सर 18। अब यहाँ से देखिए 9 इंटू 4 कीजिए, प्लस 3 कर दीजिए, 9 चौके 36 हो गए, 36 प्लस 3 करोगे तो कितने हो गए तो सर 39 हो गए, और ये 39 ही अपना आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो 39 इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो 39 है दोस्तों ये क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 39 दोस्तों क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, देखना इस क्वेश्चन को प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन देखिए TQNKHEBYVSP फिर ट्रिपल क्वेश्चन मार्क है, इन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इनमें रिलेशन ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिलेशन ज्ञात करना पड़ेगा कि इनमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, उसके आधार पर ही इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए इसे देखिए करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले टी लिखो, फिर इसने क्यू लिखा है, फिर इसने एन लिखा है, फिर सर क्या लिखा है के, फिर एच और फिर ई लिखा है। ई के बाद बी है, बी के बाद वाई है, वाई के बाद वी, एस और पी। तो अब देखिए सबसे पहले इनका तुम रेशियो निकाल लो कि इसमें कितने माइनस हो रहे हैं। देखिए टी कितने पे आता है तो सर 20 पे, क्यू कितने पे आ रहा है सर 17 पे, एन कितने पे आ रहा है सर 14 पे, के कितने पे आ रहा है सर 11 पे, एच कितने पे है सर 8 पे, ई कितने पे है सर 5 पे, बी कितने पे है सर 2 पे, वाई कितने पे है सर 25 पे। तो टी के बाद यू और वी कितने पे है सर 23 पे, एस कितने पे है सर 19 पे, टी यू वी। एस कितने पे है तो आर एस, तो एस है सर 19 पे, और पी कितने पे है तो ओ और पी कितने पे है 16 पे। तो अब तुम यहाँ से देखना क्या हो गए तो सर -3 हो गया, फिर -3 हो गया, फिर 17 से तुम कहाँ जा रहे हो, एन है एन 14 से 11 की तरफ जा रहे हो तो सर -3 हो गया, फिर 11 से तुम 8 की तरफ जा रहे हो तो भी -3 हो गया, 8 से 5 की तरफ जा रहे हो तो भी -3 हो गया, बी पे जा रहे हो तो भी -3, फिर -3, उसके बाद भी सर -3 और उसके बाद भी सर -3 और पी भी -3। अब पी आ रहा है 16 पे, 16 में जब तुम -3 करोगे तो कितना आना चाहिए तो सर एम आना चाहिए जो कि 13 पे है। 13 में अगर तुम -3 करोगे तो कितना आना चाहिए तो सर 13 में -3 करते ही जे आना चाहिए जो कि 10 पे है। और उसके बाद जब तुम 10 में -3 करोगे तो कितना आना चाहिए तो सर 10 में -3 करते ही 7 आते हैं, और 7 नंबर पे क्या आता है तो सर जी आता है। क्या आता है 7 नंबर पे जी आता है। तो एम जे जी कहाँ है, एम जे एच नहीं करना है, एन आई के नहीं करना है, एन के जी नहीं करना है, बल्कि एम जी एच जी करना है। क्या करना है, एम जे जी करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो मैंने क्या कहा था दोस्तों कि अगर आपको रीजनिंग में कुछ भी तरक्की हासिल करनी है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अपनी रीजनिंग में कुछ तो तुम ABCD के नियम ज्ञात कर लो कि ABCD ए से लेकर जेड तक किस प्रकार से चलती है। ABCD का प्रथम अर्धांश कौन सा होता है, जैसे ए से लेकर एम तक प्रथम अर्धांश है, एन से लेकर जेड तक दूसरा अर्धांश है। एक ABCD ए से एम तक चलती है, एम के सामने एच आता है, एच के सामने एस आता है, एल के सामने क्या आता है वो मुझे कमेंट में बताना, मैं बताता हूँ। के सामने पी आता है, कटप्पा आता है, जे के सामने क्यों आता है, जैकविन हो गया। तो इस तरह से तुम्हें ABCD ज्ञात करनी पड़ेगी, कुछ बोर्ड मास के नियम भी तुम्हें ज्ञात करने पड़ेंगे, तभी तुम इनको सोल्व कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा और अच्छा वाला क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। देखिए यदि ए बी का भाई हो, सी ए की मासी है, डी सी का पिता है, बी डी की नातिन है, तो बी का एफ से रिश्ता क्या होगा जो ए का पुत्र है। तो अब तुम इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा। देखिए इसे, यदि ए बी का भाई है तो सेम कंडीशन रहती है, हमें डायग्राम बनाना है। ए और बी क्या है, भाई है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। सी ए की मौसी है, तो ये ए की जो मौसी है ये कौन है, ये सी है, तो सी की किसकी मौसी हो गई तो सर ए की मौसी हो गई।
डी सी का पिता है। इस सी का पिता कौन है? तो सर डी है, डी इसका पिता हो गया। बी डी की नातिन है। ये जो बी है इस डी की क्या हो गई? नातिन हो गई। हम ये कह सकते हैं सेकंड वाली हो गई। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, तो बी एफ का क्या संबंध है? तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि क्या संबंध होगा बी का एफ से। यदि जो ए का पुत्र है, इस ए का पुत्र है एफ, क्या है? ए का बेटा है एफ है। कौन है? ए का बेटा एफ है। तो ये लीजिए सर एफ हो गया ए का बेटा। तो अब बी का एफ से क्या संबंध है? तो सबसे पहले ये देखिए ये कौन है? ए और बी कौन है? तो सर भाई भाई है। कौन है? भाई भाई है। और रिलेशन किस में बताना है? तो सर बी का एफ से रिश्ता ज्ञात करना है। तो ये देखिए मेरे भाई का लड़का मेरा क्या हो गया? तो सर भतीजा हो गया। कौन हो गया? भतीजा हो गया। तो यहाँ पर इसने क्या कहा है कि एफ का पुत्र है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ही है, इस हिसाब से बुआ दिया हुआ गलत है, चचेरी बहन दिया हुआ गलत है, दादी गलत है, भतीजी नहीं है दोस्तों, भतीजा होगा। क्या होगा? भतीजा होगा। कैसे होगा कि ये पूछ रहा है बी का एफ से रिलेशन ज्ञात करो और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो बी जो है, ए और बी दोनों भाई है और इस ए का जो पुत्र है वो कौन है? एफ है। कौन है? एफ से रिश्ता क्या होगा? जो ए का पुत्र है। क्वेश्चन के लास्ट में देखो ये ए सी ए बी डी सी बी डी को जाने दो। क्वेश्चन के लास्ट में देखो क्या बोल रहा है कि बी का एफ से क्या रिश्ता होगा? जो ए का पुत्र है, ए और बी दोनों क्या है? भाई भाई है। तो ये मेरा भतीजी नहीं होगी दोस्तों, भतीजा होगा। कौन होगा? भतीजा होगा भाई का लड़का। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, देखना इस क्वेश्चन को और इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपका कमेंट ही तो हमारे लिए एक बेस्ट मोटिवेशन का कार्य करता है। और वीडियो को दबा के शेयर कर दो दोस्तों अपने साथियों में, ऐसी क्लासेस शायद ही आपको देखने को मिलेगी। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर मिसिंग नंबर दिया हुआ है, क्या करना है? मिसिंग नंबर दिया हुआ और ये मिसिंग नंबर ही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, सबसे पहले 3 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 27 हो गया, फिर 53 हो गया, 53 के बाद ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो अब देखिए क्या आएगा? तो देखिए यहाँ से देखिए 3 है, 3 + 4 कितने हो गए? सर 7 हो गए। 7 फिर 13 आ गया तो सर कितने हो गए? तो 3 और 3 6 हो गए। फिर 13 से सीधा 27 आ गया, इसका मतलब कितने हो गए? तो सर अब प्लस हो गए इसमें 14। इसके बाद सीधा ही 53 आ गया, तो अब कितने प्लस हो गए? प्लस 26 हो गए। तो अब देखिए पहले +4 फिर +6 फिर +14 फिर +26, ऐसी तो कोई सीरीज़ बनती नहीं है, ऐसे तो ये हो ही नहीं सकता। तो फिर सर ये कैसे होगा? क्वेश्चन सॉल्व ज़रा बताओ ना। तो देखिए 3 है, 3 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 13 हो गया, 13 के बाद इसने 27 कर दिया, 27 के बाद इसने 53 कर दिया, 53 के बाद ये क्वेश्चन मार्क लगा चुका है। तो अब क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो +1 करो, 3 दूनी 6 + 1 कितने हो गए? 7 हो गए। समझ में आई बात? फिर देखिए 7 है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो -1 करो, 7 दूनी 14 और -1 कितने हो गए? तो 13 हो गए। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो +1 करो। अब आगे देखिए, आगे क्या होगा कि जब तुम 27 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ गए? तो सर 27 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते ही 54 आ गए। 54 - 1 कितने हो गए? सर 53 हो गए। अब देखिए इस 53 को भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 53 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ गए? तो सर 3 दूनी 6 हो गए और 5 दूनी 10 हो गए, 106 हो गए। और इस 106 में +1 कर दो, कितने हो गए? तो जो सर 107 हो गए, 107 हो गए। और ये 107 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो 107 आएगा दोस्तों, यही क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी मिसिंग नंबर के जब भी क्वेश्चन आए तो तुम इस बात को रट लेना कि या तो वो किसी ना किसी का क्यूब देगा, या वो मल्टीप्लाई करके +1 करेगा -1 करेगा जैसे कि अभी किया है, या फिर वो किसी ना किसी का दोस्तों स्क्वायर देगा, क्या देगा? वर्ग देगा, या फिर वो क्या करेगा? किसी में भाग दे के +1 -1 कुछ भी कर सकता है। ये 107 जो है अपना करेक्ट आंसर है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, पुरुष महिला और मनुष्य हो गए, वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। किससे? वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है, पुरुष महिला और मनुष्य हो गए। तो तुम इस क्वेश्चन को ज़रा देखोगे तो सबसे पहले देखिए कौन होता है। तो सबसे पहले तो मानव ही आया था धरती पे, और इस मानव के अंदर ही दोस्तों, मनुष्य के अंदर ही क्या आती है? तो सर मनुष्य के अंदर ही तो महिला आती है।
ठीक है। और इस मनुष्य के अंदर ही कौन आता है, पुरुष आता है। तो इसके अंदर ही फीमेल आती है और इसके अंदर ही मेल आती है, मगर दोनों अलग अलग होते हैं। तो जो ऑप्शन बी में अपने को दिखाया गया है, तो ये बी जो है वही तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी, माइग्रेंट को किसी कोड भाषा में LHFQZMS लिखा जाता है, तो जेल को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा वो हमें बताना है। तो किसका क्वेश्चन है ये, तो सर ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। और कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये है कि किसी भी बात को रहस्यमय ढंग से लिखना और उसको उसके वास्तविक अर्थ में समझाना क्या कहलाता है, कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन करते हैं अभी सॉल्व। ये क्वेश्चन किस प्रकार होगा दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइग्रेंट लिखेंगे, MI फिर G फिर R फिर A फिर N और T, ये हो गया हमारा माइग्रेंट। इसने क्या लिखा है माइग्रेंट को, तो यहाँ देखिए L है, फिर इसने H दे दिया, फिर इसने F दे दिया, F के बाद इसने Q दे दिया, R के नीचे A के सामने इसने क्या दे दिया, Z दे दिया, N के सामने इसने M दे दिया, T के सामने S दे दिया। तो अब तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो देखिए LM-1, HI-1, FG -1, QR-1, AZ-1, NM-1 और T-1। अब ये पूछ क्या रहा है कि जेल को कैसे लिखेंगे, तो चलिए जेल को भी यहीं बना देते हैं। ये लीजिए सर जेल है, तो G में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। E में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सर D आ जाएगा। क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। L में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो FDK कहाँ है, तो सर FDK ऑप्शन नंबर 2 में नज़र आ रहा है। तो ये FDK ही अपना क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द B इज़ द करेक्ट आंसर। ये FDK अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी होती है रीजनिंग की क्लासें, बस थोड़ा सा समझना पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए श्रृंखला को पूरा करें, क्या करना है, सीरीज़ से संबंधित क्वेश्चन है। किससे, सीरीज़ से। तो इस सीरीज़ को हमें पूरा करना है, तो तुम ज़रा गौर से समझना इस क्वेश्चन को। मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखना। D है, फिर इसने क्या कर दिया, डैश दे दिया, फिर इसने C दे दिया, फिर इसने D दे दिया, फिर डैश दे दिया, फिर C D दे दिया, फिर इसने डैश दे दिया, फिर D C दे दिया। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले इसने क्या दिया है D, फिर क्या दिया डैश, फिर क्या दिया है D, फिर क्या दिया डैश, फिर C, फिर D और फिर D दे दिया। इसके बाद डैश, फिर D C और C दे दिया। तो अब तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर देखना डबल D है, यहाँ पर भी डबल D है, यहाँ पर डबल C है। अगर तुम यहाँ पर ये लगा दो, क्या लगा दे सर, यहाँ पर D लगा दो, तो D C हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। फिर उसके बाद तुम देखना यहाँ पर डबल D है, तो यहाँ पर तुम एक और D लगा दो, तो ये डबल D फिर C हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ट्रिपल D C हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। फिर यहाँ पर तुम क्या लगा दो, तो यहाँ से देखना इस क्वेश्चन को, यहाँ पर फिर एक डैश है, तो यहाँ पर डबल D तो है, एक D और लग गया, तो ये क्या हुआ 4 टाइम D, और फिर यहाँ पर C 3 टाइम C हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो देखिए डबल D C, फिर ट्रिपल D C, फिर 4 टाइम 5 टाइम D और 3 टाइम C। तो अपने क्या क्या ऐड किया है, यहाँ पर D ऐड किया, D ऐड किया, D ऐड किया और एक C ऐड किया है। तो D C इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन 2 में नज़र आ रहा है। तो ये ऑप्शन 2 ही दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।